सामने हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इस आरोपी का ना तो सुराग लगा सकी है, ना ही इसको गिरफ्तार कर सकी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे में कैसे जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक बार फिर से फुल स्क्रीन ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से शख्स सीधे आप देखिए बच्चे के सर के ऊपर ही निशाना लगा करके जो पत्थर है वो मार रहा है। पीछे से जो दूसरा बच्चा मौजूद है वहां पर साइकिल लेकर के भागता है, बच्चा भी भाग करके अपनी जान बचाता है किसी तरह से। लेकिन दिल को दहला देने वाली तस्वीरें आप देख करके ही अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इंदौर की सड़कों पर सरेआम जो दरिंदे हैं वो घूम रहे हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। 7 साल का ये बच्चा है मासूम, जिसके ऊपर ये हमला किया गया और इस बेरहमी के साथ आप देखिए पत्थर बच्चे को मारा गया है। जरा सी और अगर चूक हो जाती तो आप देखिए कि ये बच्चे की जान जा सकती थी। किस्मत अच्छी है कि बच्चा बच गया है। और चलिए सीधे रुक लेते हैं। चैनल हेड मनोज मनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मनु जी, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं वाकई में बड़ी चिंताजनक हैं और सिर्फ एक प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर फिर जो बच्चे हैं वो सुरक्षित कैसे महसूस करें। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए? वीडियो दिखाया है और ये तस्वीरें दिखाई हैं जो वाकई दिल को दहलाने वाली तस्वीरें। इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, सबसे अच्छा शहर माना जाता है, इसे केंद्र सरकार की ओर से अवार्ड भी मिल गए हैं। लेकिन दुख की बात है कि इंदौर पुलिस से जो उम्मीद की जानी चाहिए उस उम्मीद पर इंदौर पुलिस खरी नहीं उतरी है। राकेश गुप्ता जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। फोन पर बात उनसे नहीं हो पा रही है। 1-2 बार फोन उठा भी लेकिन बात नहीं हो पाई। हमने उनसे जानना चाहा। वहां के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। एरोड्रम थाने का ये पूरा मामला है। इंटरनेट पर जितने भी एरोड्रम थाने के नंबर हैं उस नंबर पर हमने बात करने की कोशिश की। वो नंबर या तो बंद है या कोई उठाने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 15 अगस्त की घटना है ये। एक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा है। वो साइकिल अपने या तो उसका दोस्त है या उसका भाई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसके साथ साइकिल है। एक युवक आता है और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसको कुचलने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। शायद इस बच्चे के साथ ईश्वर था कि वो बच गया। इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना ये बच्चा, अगर ये पत्थर इस बच्चे के सर में लगता तो ये बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता, ये बच्चा मर जाता। घटना घट गई, लेकिन दुख की बात है कि 15 अगस्त की घटना है। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख आज हो गई है। ये जो युवक जिसने पत्थर मारा है वो अब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इंटरनेट से एक नंबर हमने एरोड्रम का निकाला थाने का, उसमें एक एसएचओ साहब थे, वहां के टीआई थे। हमने कहा कि आप एसएचओ बोल रहे हैं? बोल रहा हूं। आपका नाम क्या है? काम बताइए। हमने पूछा कि वो ऐसे ऐसे घटना हुई है तो आप एक बार बता दें। बोले हाँ ठीक है, हमने टीमें लगा दी हैं और पकड़ने की कोशिश की जा रही। उसी कॉलोनी का रहने वाला आदमी, हर कोई उस व्यक्ति को जानता है। सीसीटीवी में मौजूद ये व्यक्ति है। बावजूद इसके 5 दिन से पुलिस नहीं पकड़ पाई है। अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने की बात करते हैं, अपराध में नंबर कम करने की बात करते हैं। इंदौर की सड़कों पर नशेड़ी घूम रहे हैं, सरेआम ड्रग्स बिक रहा है और इंदौर पुलिस अपने आप को अपनी पीठ थपथपा रही है। 5 दिन से इस बच्चे पर जो हमला किया गया है अब तक इंदौर की पुलिस नहीं पकड़ पाई है। क्या कर रही है इंदौर की पुलिस? आप अपराधियों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, उसी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति को अब तक नहीं पकड़ पाई है, तब जबकि सीसीटीवी में उसका फुटेज आया है। मैं पूछना चाहता हूं इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता से, ये कौन सी पुलिस है? गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। पुलिस को सक्रिय होना चाहिए। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और राकेश गुप्ता साहब 5 दिन बाद भी इस बच्चे के ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को इंदौर की पुलिस नहीं पकड़ पाई है। हम क्या उम्मीद करें? बड़े अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को क्या पकड़ोगे आप? तब जबकि इस बच्चे के ऊपर, इस बच्चे को मारने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को, जो कि उसी कॉलोनी के रहने वाला है, जो कि सीसीटीवी में आ गया, अब तक नहीं पकड़ पाई है। क्या उम्मीद की जा सकती है? आयुष, आपने भी अगर ये वीडियो देखा होगा जी, तो ये दिल दहला देने वाला वीडियो है। एक बच्चे के ऊपर
जो साइकिल चला रहा अपनी कॉलोनी में उसको ऐसे मारने की कोशिश की गई है जैसे किसी जानवर को। ऐसे तो जानवर को भी नहीं मारा जाता। आप सोचिए उस बच्चे की किस्मत, उसके उनके माँ बाप। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस बच्चे को जो चोट लगी है वो जीवन भर इसके ऊपर चोट रहेगी। इतना गंभीर हमला किया गया। और एरोड्रम थाने के प्रभारी महोदय जिनसे खुद मेरी स्वयं बात हुई है, मैंने पूछा कि आप एरोड्रम थाने के प्रभारी बोल रहे? बोल रहा हूं। आपका नाम क्या, काम बताइए। एटीट्यूड देखिए पुलिस का। मैंने पूछा बताएंगे ये घटना? टीमें लगा दी गई हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 5 दिन बाद क्या उम्मीद करें ऐसी पुलिस से कि 5 दिन बाद पड़ोसी युवक को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप क्या अपराधियों को पढ़ेंगे? इंदौर की सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि इंदौर में धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है। धड़ल्ले से नशेड़ी घूम रहे हैं, नशा सप्लाई होता है, ड्रग सप्लाई होता है। नाइट कल्चर को लेकर कई सारे समाज सेवी प्रबुद्ध नागरिक सवाल उठा चुके हैं। आखिर इंदौर में ड्रग्स कहां से आ रही है? इंदौर में ड्रग्स युवाओं में कैसे जा रही है? पुलिस रोक क्यों नहीं पा रही? एक चीज तो आयुष आप जानते हैं जी, अगर पुलिस ये चाह ले कि उस शहर का अपराध कम करना है तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पुलिस की मिली भगत से, गठजोड़ से इंदौर नशे का गढ़ बन रहा है। लगातार इंदौर में अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। इससे ज्यादा हम क्या कहें? नहीं मनोज जी, तो क्या ये हम लोग मान के चलें कि क्या पुलिस जानबूझ करके इन सारी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर तस्वीरें दिख रही हैं, शख्स दिख रहा है, विवत्स घटना घटित हुई है, साफ तौर पर दिख रहा है, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस करना नहीं चाहती कार्रवाई, इसलिए पकड़ नहीं पाई? आयुष, ये सीधे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करना चाह रही है। मेरे तो एक ही सवाल है, उसी कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति, उसका परिवार भी वहीं रखता है। जानकारी ये भी मिली है कि इनके बीच में कोई पारिवारिक रंजिश है और वो व्यक्ति 5 दिन से गायब है। अभी कोई एक सामान्य घटना हो जाए और कोई एक नेताजी फोन कर दें तो अभी पूरे के पूरे खानदान को उठा लिया जाता, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता और घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर वो अपराधी आपके थाने में होता। लेकिन 5 दिन से इंदौर में उसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी पुलिस को मिल नहीं पा रहा। टीमें गठित की गई हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस ने इस घटना को बहुत सामान्य तौर पर लिया है और शायद अपराध इसलिए बढ़ते हैं जब इस तरह की घटना को सामान्य लिया जाता है। मुझे लगता है कि पुलिस को इतना सख्त संदेश देना चाहिए कि इस तरह की घटना, एक मासूम बच्चा, मतलब ईश्वर उस बच्चे के साथ है कि वो बच्चा बच गया, वरना आज ये बच्चा होता नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता साहब से कि इंटरनेट पर जब सर्च करें कि इंदौर में आपके थाने के नंबर क्या हैं तो उनको अपडेट कीजिए। वहां के नंबर डेट पड़े हुए हैं, मिल नहीं रहे हैं। कम से कम देश में कोई भी व्यक्ति जिसे इंदौर में काम है वो संपर्क कर सके। और राकेश गुप्ता साहब को खुद मैंने 3 बार फोन किया, उन्होंने फोन उठाया लेकिन बात नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अगर इंदौर का नाम है, इंदौर बहुत अच्छा शहर माना जाता है, अगर पुलिस और मुस्तैदी दिखाएगी तो शायद मुझे लगता है बेहतर होगा और इस तरह के दरिंदे कम से कम सड़कों पर नहीं होंगे। डर भय भी जरूरी है पुलिस का, जो कि नहीं है। पिछले कुछ दिनों में इंदौर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इंदौर के आसपास आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय है, तो कम से कम इंदौर पुलिस को तो और ज्यादा सजग हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती कि नहीं है, ये तस्वीरें बताती हैं कि इंदौर पुलिस उतनी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है जितनी गंभीर दिख रही है। और अगर होती तो 5 दिन इस अपराधी को पकड़ने में नहीं लगते। जी आयुष, शुक्रिया। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इसको हम लोग इस तरह से भी देखें, क्योंकि एक तो अपराधी को पकड़ा नहीं पुलिस ने, गंभीरता से नहीं ले रही। दूसरा, जो बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि भाई नशे का जो कारोबार है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो इसके साथ भी ये जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आरोपी भी नशेड़ी बताया जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि जो नशा है बहुत इजीली एक्सेस है लोगों के पास और इस तरह से नशा करके लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, नाइट कल्चर हो रहा है, पुलिस की मिली भगत से पब चल रहे हैं।
नाइट क्लब्स चल रहे हैं जो कि रात भर खुले रहते हैं। अभी हाल के कुछ दिनों में इस तरह की शिकायतें आई है। बाकी सब तो छोड़िए, अभी एक और खबर आई थी कि सर्वे कराने की एक टीम गई थी और वहां पर एक व्यक्ति ने सर्वे, सरकारी जो टीम थी जो सर्वे करने गई थी जमीन का, किसी ने कब्जा कर लिया, उसने गोली चला दी। मतलब डर नहीं है कोई पुलिस का। डर इसलिए नहीं है कि या तो आप दबाव में हैं, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं, आप राजनीतिक दबाव में हैं, या पुलिस के कर्मचारियों का गठजोड़ है अपराधियों के साथ, क्या है? तभी तो आपराधिक घटना बढ़ रही है। और अगर नहीं है तो सख्त संदेश दीजिए। अब ये इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, तब भी पकड़ा नहीं गया। अगर मानसिक तौर पर विक्षिप्त है तब भी पकड़ा नहीं गया। अगर ये नशेड़ी है तब भी नहीं पकड़ा गया। परिवार वहीं पर है, क्यों नहीं पकड़ा गया? टीमें बनाई गई हैं। क्या ये दुबई भाग गया? क्या ये अंतरराष्ट्रीय तस्कर है, अंतरराष्ट्रीय अपराधी है? कहां भाग गया? आप क्यों नहीं पकड़ पाए? उनके घर परिवार वालों से पूछिए। अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आ जाता ना तो पता नहीं कहां से उठा के अपराधी पेश हो चुका होता। दुख की बात है। लेकिन बहुत ही इस तस्वीर को देखकर मन दहलता है कि समाज भी जिम्मेदार है कि समाज में किस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इंदौर पुलिस से यह रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है इस पूरे मामले में। 15 तारीख की घटना है, 15 तारीख की घटना है आयुष। बिल्कुल बिल्कुल। 16, 17, 18, 19, अभी 19 में आप देखिए 8 बज रहे, अपराधी का पता नहीं। जो एसएचओ साहब से पूछा, क्योंकि नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताना उचित नहीं समझा, बोले काम बताइए नाम में क्या है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया भाई साहब ने। मैंने कहा मैं संपादक इंडिया न्यूज दिल्ली से बोल रहा हूं, नहीं बताया, काम बताइए। टोन देखिए इनकी, क्या कह सकते हैं, काम ही पूछ लिया तो कह रहे टीमें लगाइए, ढूंढ रहे हैं अपराधी। मनोज जी, यहाँ पे फिर एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि जिस मॉरल पुलिसिंग की हम लोग लगातार बातें सुनते रहते हैं कि भाई पुलिस लोगों को सही तरीके से डील करे या पुलिस सही तरीके से पेश आए, उसका भी एक जीता जागता ये नमूना है, ये उदाहरण है। जब वो आप परिचय देने के बावजूद वो आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं, आम जनता से किस तरह से ट्रीट करते होंगे और वो क्या पकड़ेंगे इस तरह के अपराधियों को? मेरे पास तो रिकॉर्ड है, उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। मैंने उनको नंबर लगाया, मैंने पूछा आपका नाम, ये एसएचओ का नंबर है, एसएचओ एरोड्रम का नंबर, हाँ बताइए। मैंने कहा आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज मनु है, मैं इंडिया न्यूज दिल्ली से बोल रहा हूं, काम बताइए आप। अब क्या कर सकते हैं? ये बताता है कि ये अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया। ये आपकी टोन बताती है कि अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया। आपका तरीका बताता है कि अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया। इस घटना के बाद, इस वीडियो के बाद आपका दिल नहीं पसीजा? इंदौर में इसलिए आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसलिए आपराधिक घटना घट रही हैं। कमिश्नर साहब राकेश गुप्ता जी, थोड़ी व्यवस्था को संभालिए। 5 दिन हो चुके हैं, 15 अगस्त की घटना है, 16, 17, 18, 19 उसी कॉलोनी में रहने वाला यह व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल आपसे। आपको जवाब देना होगा, अपराधी को पकड़ना होगा। उसी कॉलोनी में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से और साउथ से आकर अपराध किया और अपराध कर भाग गया। उसी कॉलोनी का रहने वाला व्यक्ति, इतना गंभीर अपराध, इतना गंभीर दृश्य, इतना गंभीर वीडियो, अगर ये सीसीटीवी नहीं होता तो क्या होता? सोचिए आप जी। बिल्कुल, क्या होगा, सोचिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं पकड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये अपराधी पकड़ा जाएगा और इसको सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इंदौर में, क्या प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति 10 बार सोचे। मासूम बच्चे के साथ अगर आपकी दुश्मनी भी है, मासूम बच्चे के साथ आप दुश्मनी निकालोगे? मासूम बच्चे के साथ, बड़े दुख की बात है। समाज को भी सोचना चाहिए कि वो जा कहां रहा है, समाज में घटना कैसी बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि पुलिस के ऊपर दबाव होता है, मैं मानता हूं कि पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बावजूद अगर पुलिस सख्ती अपनाए, पुलिस के जो जितने भी कर्मचारी हैं, अगर उनका अपराधियों से गठजोड़ ना हो, पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, तो अपराधों में बहुत गिरावट आती है। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव, कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ गठजोड़, प्रभाव जब ज्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पर अपराध के ग्राफ बढ़ जाते हैं, अपराध के आंकड़े बढ़ जाते हैं आयुष।
चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि अब हम उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम इस तरह की घटना, जो 5 दिन इस घटना को बीत चुके हैं, अब तो कम से कम पुलिस जागेगी और इस पूरे घटना पर कुछ संज्ञान लेगी, इस आरोपी को गिरफ्तार करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हालांकि बहुत विचलित करने वाली हैं। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गंभीर यह घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा प्रश्न, जैसा मनोज जी ने भी कहा कि भाई तस्वीरें देखने के बावजूद भी आरोपी को अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप जो सुरक्षा है वो इंश्योर कैसे करेंगे। और जो तमाम आप कहते हैं, जो दावे आप करते हैं, उसके ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत है वो कुछ इस प्रकार की है। जब 5 दिन बीतने के बाद भी इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी आपके गिरफ्त से बाहर है, या तो संवेदनहीनता है, या आप करना नहीं चाहते हैं, या इसके पीछे क्या दबाव है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और पुलिस कमिश्नर को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना, जो कि अगर जरा सा भी आप ये यकीन मानिए कि अगर ये पत्थर थोड़ा सा भी ऊपर कहीं अगर ये लगा होता सर के ऊपर, तो इस बच्चे की यहीं पर जान जा सकती थी। बस गनीमत ये रही, भगवान का शुक्र आप कहिए कि रहा कि बच्चा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यह घटना विचलित करने वाली है। अब 5 दिन के बाद भी इंदौर की सड़कों पर घूम रहा यह आरोपी, पुलिस की गिरफ्त से दूर होना, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। अब कैसे पुलिस इसको डील करेगी, कैसे इस आरोपी को गिरफ्तार करेगी, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। 7 साल का मासूम बच्चा जिसके ऊपर ईंट से इस तरीके से हमला किया गया, पत्थर से कुचल करके सीधे आप कह सकते हैं कि मारने की कोशिश की गई। कारण इसके पीछे का कुछ भी हो, लेकिन किस तरह से ये जो घटना, इसको अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में हैरान करने वाली है। तस्वीरें सब कुछ स्पष्ट बयां कर रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चे को निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हाथ खाली है पुलिस के। तो सरेआम इंदौर की सड़कों पर दरिंदगी हो रही है, सरेआम नशेड़ी घूम रहे हैं इंदौर की सड़कों पर, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। एरोडाम इलाके में 7 साल के बच्चे के ऊपर जो हमला किया गया, वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह की लचर जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की। अब किस्मत से ये बच्चा बच गया है। 15 अगस्त की घटना है, 5 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ